नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार की स्वतंत्र विधायक सावित्री जिंदल के आवास पर। वहां पर सावित्री जिंदल अभी लोगों की समस्याएं सुन रही हैं, उनको सुलझाने का काम कर रही हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं। अभी नगर निगम चुनावों की जो है वोटिंग 2 तारीख को होने जा रही है, तो मैडम से जानते हैं कि क्या जो है रुझान नज़र आ रहा है उनको और क्या उनका संदेश है हिसार की जनता के लिए, अपने समर्थकों के लिए वो क्या कहना चाहते हैं। मैडम बताएं कि 2 तारीख को जो है जो मेयर के चुनाव होने जा रहे हैं, तो इन चुनावों को लेकर आपका क्या संदेश जनता के लिए है। नमस्कार जी, मैं आपके माध्यम से मेरे हिसार परिवार को सबको संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग आने वाली 2 तारीख को सब लोग वोट डालिए, कि वोट डालना सबका अधिकार है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि देखिए, हिसार के अंदर विकास करवाने के लिए वोट जो है कमल के फूल के निशान के ऊपर डालिए, क्योंकि जितने ज़्यादा वोट हम लोग डाल सकेंगे हमारी सरकार मजबूत होगी। और जैसे ऊपर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, फिर हमारे हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी जी हैं, तो हिसार के अंदर भी अगर हमारा मेयर कमल के फूल के निशान को लेकर जीत के आते हैं तो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी और हम अपने हिसार के विकास जो हैं वो बहुत बढ़िया से करवा सकेंगे। और मेरा मुद्दा यही है कि मैं तो जब चुनाव में भी आई थी तो मुझे हिसार के लोगों ने यही कहा था कि हमारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो हमारी ठीक होनी चाहिए। तो मैं प्रयास यही करूँगी कि हमारे मेयर बने और हम अपने हिसार का बहुत अच्छी तरह से विकास करवा सकें। अभी हिसार की जनता में एक ये कन्फ्यूजन ये बनी हुई है कि सावित्री जिंदल का जो समर्थन है किसको रहेगा। आपने अपील जो कि कमल के निशान को लेकर अपील की है, लेकिन फिलहाल लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ 6 या 7 जो है पार्षद हैं जिनको समर्थन ज़्यादा मिल रहा है जिंदल हाउस का, तो ऐसा कुछ भी है, सिर्फ सारे ही वोट जो है कमल के निशान पर जाने चाहिए। देखिए, 6 मेरे मुझे जिस तरह से कहा गया कि 6 मेरे आसपास के हैं तो वो मेरे अपने बच्चे हैं, और बाकी पूरे हिसार के जो भी पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं सारे के सारे मेरे अपने हैं, कि हम सब मिल के ही करेंगे तभी हम अपने हिसार का विकास करवा पाएंगे। तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि आने वाली 2 तारीख को अपना एक एक वोट अपना, अपने परिवार का, अपने साथियों का कमल के फूल के निशान पर दीजिए, जिससे कि हम बहुत भारी बहुमतों से हमारे मेयर को जिताएँ और हमारे जो पार्षद है वो जीतें, जिससे हम अपने हिसार का विकास करवा सकें। तो हिसार का भी आपने जैसे कहा कि मूलभूत सुविधाओं को जी। और एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे आपने पूछा मेरे से, तो मैं कभी भी दो तरफा बात नहीं करती और मैंने बीजेपी को पूरा समर्थन दिया हुआ है। और समर्थन के नाते मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरे सारे के सारे लोग मेरे अपने हैं और इस समय मैं और कहीं नहीं देखकर सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल हमारे सामने है। तो हमें सबको चाहिए कि हम कमल के फूल के निशान को वोट दें। और कल नवीन जी भी आए थे, उन्होंने भी आके हिसार में प्रचार किया है, तो सारा हमारा बहुत अच्छा भी रहेगा, जिस तरह से लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा रहेगा बीजेपी का। तो हम सब मिलकर हमारे मेयर को और हमारे पार्षदों को जिताएंगे। तो सवाल मन में लोगों को इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप जो है टिकट जो है पूर्व में शकुंतला राजलीवाला जी को दिलाना चाह रहे थे, पर लेकिन टिकट उनको नहीं मिली। एक और नाम जो आपके तरफ से गया था, अन्नी जी का नाम गया था, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिली, किसी और को टिकट दे दी गई पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में लोगों को, जो आपके जो समर्थक हैं, जो शकुंतला जी के जो समर्थक हैं, तो उनके मन में कोई इस तरीके का कोई दुविधा नहीं है कि बीजेपी को वोट दिया जाना चाहिए या नहीं। देखिए, हमें अगर शकुंतला जी को मिलती तो हम सब उनके साथ थे, लेकिन अब जिसको भी मिली है हम लोग सब उसके साथ हैं और सब मिलकर वोट उन्हीं को देंगे। ये हम लोग दो तरफा बात नहीं करते कि बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये सब नहीं होता। हम लोग एक तरफ हैं और सबका हमारा निशान जो है वही है, कमल का फूल। तो हम सब कमल के फूल के सामने वाला बटन ही दबाएंगे और कमल के फूल जिनका निशान है उनको ही जिताएंगे। विधायक बने हुए काफ़ी समय हो गया आपको, लेकिन शहर की सड़कें जो हैं काफ़ी अभी टूटी हुई हुई हैं। जिंदल पुल की बात करें तो वो भी काफ़ी टूटा हुआ है और काफ़ी काम उसमें ज़रूरत है। तो लोग कह रहे हैं कि विधायक बनने के बावजूद भी जो है मैडम जो है काम नहीं शुरू करवा पाई हैं। सड़क का काम शुरू हो गया है, बाकी और भी कई काम हो चुके हैं और सारे काम आप पता करवा लो कि 100 दिन के अंदर जितने बाकी कहीं काम नहीं हुए होंगे, मेरे हिसार में उतने काम हुए हैं। और मुझे बहुत गर्व भी है मेरे हिसार के लोगों पर कि जो समस्याएं उन्होंने मुझे बताई मैं उनके काम करवा पा रही हूँ। काम ठीक है, मानती हूँ कि थोड़ी धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि बार बार चुनाव आ रहे हैं, तो फिर से चुनाव आ गए तो बीच में काम अटक गए, लेकिन काम सारे हो रहे हैं और काम सारे होंगे। आखिरी सवाल की स्टील सिटी हिसार कहलाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर हवाई अड्डा भी अभी बन रहा है, उड़ान भी जल्द ही शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में जो अगर हम बात करें कि शहर की और मूलभूत सुविधाओं से ऊपर उठकर हम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो क्या आगे आने वाले विधानसभा सत्र में या आगे जो भी जितना भी कार्यकाल बढ़ा है तो उसके अंदर क्या बड़े प्रोजेक्ट हिसार के लिए मिलेंगे? बिल्कुल, हिसार के लिए देखिए, हिसार जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है तो इससे हमारा कार्गो का यहाँ पर शुरू होगा, तो बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी और बहुत सारे लोगों को काम भी मिलेगा। तो जितना काम मिलेगा उतना उसी हिसाब से हिसार और बढ़ेगा भी। जब और बढ़ेगा तो और काम, बढ़िया बढ़िया काम भी शुरू होंगे यहाँ पर, नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, नए नए काम शुरू होंगे।
देखा साथियों आपने कि जो हिसार की एमएलए हैं सावित्री जिंदल, उन्होंने साफ कहा है कि वो दो तरफा बात नहीं करती हैं। अगर हम नगर निगम चुनाव की बात करें, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर उनके समर्थक को टिकट नहीं भी मिली तो पार्टी ने जिसे टिकट दिया तो उनका समर्थन पूरी तरीके से उनके साथ ही है। अगर हिसार में अगर बीजेपी की मेयर अगर बनता है तो विकास और तेजी से होगा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा यहाँ पर बन रहा है, बड़े स्तर पर जो है, बड़े विश्व के मानचित्र पर जो है हिसार का नाम होगा। ऐसे में विकास के और बड़े प्रोजेक्ट भी जो है हिसार में लाने का वो काम करेंगे और विकास कार्य अब शुरू भी हो चुके हैं। लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से कुछ जो विकास के कार्य हैं कुछ अटक जाते हैं, पर लेकिन अभी शुरू हो चुके हैं और आगे भी विकास के कार्य होते रहेंगे। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।